हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए ये आने वाला हफ्ता अगस्त 22 से अगस्त 28 तक क्या मैसेजेस है हम टैरो से देखेंगे और उसके बाद विल सी फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। धनु राशि के लिए अगला हफ्ता। आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। द एम्परर। ओके, तो पहला मैसेज है आपके लिए कि थोड़ा सा अपने डिफेंसेस को लोअर कीजिए। आपने किसी व्यक्ति के लिए या किसी के लिए भी हो या एनीथिंग कुछ एक धारणा बनाई है यहाँ पे जो सही नहीं है। एम्परर वैसे भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन जब ये 4 ऑफ पेंटिकल के साथ आया है तो कोई जो चीज़ें वर्क नहीं हो रही है उसे आपने जकड़ के रखा है। सो लेट गो वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है इस हफ्ते। अगर किसी के ऊपर आप निर्भर हो, थोड़ा सा को डिपेंडेंसी लग रही है यहाँ पे। अगर ये फाइनेंशियल नहीं है, जस्ट इमोशनली आप फील करते हो कि अगर वो चीज़ जाने दी, वो ऐसा कोई स्टेबल एक प्रोफेशन है आपका, नॉट नेसेसरी प्रोफेशन, कोई जॉब जो आप पसंद नहीं कर रहे हो, शायद वो आपको ड्रेन कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन में हो क्योंकि इट प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी जो आपके मन में है और आपको लगता है अगर उसे जाने दिया तो आपकी लाइफ में कुछ एक बहुत बड़ा केओस आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू, और बहुत ज़्यादा आपने उसे पकड़ के रखा है। शायद ये चीज़ें आपके हिसाब से ही होनी ज़रूरी होती हैं, आपको अगर नहीं हुई तो शायद थोड़ा सा इम्बैलेंस सा लगता है। लेकिन यहाँ मैसेज ये है कि यू जस्ट नीड टू लूजन अप द कंट्रोल लिटिल बिट। मे बी दे विल स्टे विथ यू इन डिफरेंट फॉर्म। शायद ऐसा सिचुएशन भी नहीं आएगा कि आपको लेट गो कम्प्लीटली करना पड़ेगा या वो सिचुएशन चली जाएगी। वो ब्लेसिंग और कंफर्ट आपके लाइफ में रहेगा, लेकिन उसे रहने के लिए और उस कंफर्ट को एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने कंट्रोल्स को लूज़ करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आगे क्या कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। और बैक ऑफ द डेक वी हैव वर्ल्ड। ओके, एक फ्लो में आने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके सामने ही हैं और शायद उन चीज़ों के तरफ आप बहुत खिंचाव महसूस करते हो। अगर ये कोई पर्सन भी है, ये आपका रिलेशनशिप है, और अगर आप बहुत यू फील वेरी ड्रॉन टू सम पर्सन हियर, फिर भी शायद आपने अपने इमोशंस को अपने भीतर छिपे हुए उन इंटेंस फीलिंग को दबा के रखा है ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स यू हैव। तो मैसेज ये है आपके लिए कि अगर आप उसी टाइप की एनर्जी में रहे, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो आगे चलकर आप इमोशनली बहुत ड्राई फील करोगे। इन द सेंस यू विल फील जैसे डिहाइड्रेशन के बाद बॉडी कैन नॉट सर्वाइव, वैसे इमोशनल स्टारवेशन आप खुद ने ही अपने ऊपर डाल लिया है कि हाँ मुझे किसी के प्रति फीलिंग्स है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू गो अहेड विथ इट, या आप
पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन नहीं हो रहे हो इमोशनली। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि अगर आप खुद को ओपन रखते हो, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एक्चुअली, जस्ट थिंकिंग में थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस रखा तो एक बहुत ही सुंदर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। एंड एक लैक मेंटालिटी से बाहर निकलिए। यूजुअली नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स कहता है कि किसी और से आपके तरफ एक ऑफ़र आएगी, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको पता है कि आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी है, यू जस्ट नीड टू टेक सम इनिशिएटिव टुवर्ड्स इट। अगर आपके फाइनेंस से रिलेटेड ये कुछ सिचुएशन है, बिजनेस से, फाइनेंस से, तो कहा जा रहा है कि आपको उस आइडिया में, उस क्रिएटिव आइडिया में बहुत इंटरेस्ट है एक्चुअली, यू फील ड्रॉन टू, एंड आपके सोच विचारों से वो बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। जो आप बहुत सालों से शायद कुछ करना चाहते थे, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट, ऐसी हॉबी परस्यू करना चाहते थे, या ये कोई ड्रीम जॉब भी था जिसकी चाह आपको बहुत थी सालों पहले, लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी एट प्रेजेंट आपके सामने है, लेकिन अब शायद इतना लंबा समय बीत चुका है कि आपको लग रहा है कि इट्स नॉट गोना हैपन नाउ। अगर ये कुछ ऐसा एक्सेप्ट किया आपने तो आपको अपनी लाइफ पूरी तरीके से शिफ्ट करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। शायद आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी लाइफ भी चेंज होगी, एंड यू डोंट वांट टू लेट दैट गो। बट आपको कहा जा रहा है कि अगर आप वो स्टेप लेते हो तो डिवाइन का बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। ये वर्ल्ड कार्ड के साथ, अगर ये कोई क्रिएटिव आइडिया है, कोई बिजनेस है या कोई जॉब ऑफर है, तो ये इट विल टेक यू टू डिस्टेंस। सो इवन अगर कहीं फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की कोई ऑफ़र है आपके सामने, कोई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो या जॉब लेते हो तो इसके फ्रूट्स बहुत मीठे फ्रूट्स मिलेंगे आपको। लंबे समय तक आप इसे एंजॉय करेंगे, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगी। अगर ये जॉब भी है तो इसमें काफ़ी ट्रैवल रहेगा, आप ओवरसीज़ काफ़ी ट्रैवल करोगे, नए लोगों से मिलोगे, नए कल्चर में इन्वॉल्व होने का आपको मौका मिलेगा। एक कम्प्लीटली डिफरेंट अरीना ओपन हो रहा है आपके लिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल एन्जॉय इट। एंड जैसे आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल डिप्राइविटी आएगी, या अगर ये रिलेशनशिप भी है तो एक बहुत केओस आ जाएगा, बवंडर आ जाएगा आपके लाइफ में, तो नो, इट्स नॉट गोना हैपन विद द एम्परर एंड वर्ल्ड कार्ड। कुछ एक पुराना साइकिल आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं किया तो फिर से वही पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, तो फिर से वही अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड इफ़ यू सप्रेस इट यू विल गो ऑन विथ योर लाइफ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात आपको खाती रहेगी कि यू डिड नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी, एंड जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, आप उसे चाहते हो, आप डिज़र्व करते हो, लेकिन कुछ एक लैक मेंटालिटी है। और 2 ऑफ सोर्ड के साथ किसी ने खुद के ही आंखों पे पट्टी बांध ली कि हाँ, मुझे वो देखनी ही नहीं है वो ब्लेसिंग। तो एक्चुअल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग है आपके सामने। तो डिवाइन इज़ आस्किंग यू कि लुक एट इट। अपने आँख ऐसे जकड़ के बंद मत कीजिए, सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी को देखिए, उसके बारे में सोचिए। यू प्रॉब्ली डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट अगर हम एनर्जेटिकली ओपन रहते हैं नई एनर्जी के लिए तो स्लोली थिंग्स स्टार्ट मूविंग। लेकिन अंदर ही अगर सोच विचार ऐसे रहे कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, आई डोंट वांट इट, तो देन इट गेट्स केओटिक, एंड आप ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाने के चांसेस हैं, जिसमें आप जो आपको हेल्प दी जा रही है, जो ब्लेसिंग्स है, उसे देख ही नहीं पा रहे हो, और खुद को इमोशनल स्टारवेशन आने के बहुत पॉसिबिलिटीज़ है अगर ये आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो। आई मीन योर लाइफ विल गो ऑन लाइक दिस, जो भी कंफर्ट जोन आप में है, लेकिन अंदर वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, इवन जो करियर में सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं मिलेगा। इवन ये रिलेशनशिप है, किसी के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन महसूस करते हो, तो
that there you will feel lot of abundance in that relation. लेट्स सी और क्या एडवाइस आ रही है. तो मेनली इस हफ्ते ये एनर्जी मौजूद है आपके लिए. अगर कोई ऐसी एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी फील्ड में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग है, तो उसे एकदम रिजेक्ट मत कीजिए, डिनाई मत कीजिए. थोड़ा सोचिए उसके बारे में, ओपन रहिए. डिसर्नमेंट, एक्शन, और पेशेंस. ओके, एंड हंगर. तो डिसर्नमेंट और एक्शन के साथ सही फिर से वही मैसेज रिपीट हो रहा है टू ऑफ सोर्ड्स का कि ऐसा कुछ आप देख नहीं पा रहे थे, किसी की ट्रू इंटेंशंस आप देख नहीं पा रहे थे, किसी के ट्रू फीलिंग्स आप समझ नहीं पा रहे थे. इवन कुछ अपॉर्चुनिटी, ये जॉब ऑफर या कोई आपको जो एडवाइस दे रहा था, उसके ट्रू ऑनेस्ट इंटेंशंस आपके लिए जो है वो आप समझ नहीं पा रहे थे. तो अब इस टाइम में आपको एक क्लैरिटी तो मिली है आपके सामने. एंड जैसे फॉग क्लियर हो गया है एंड टाइम हैज़ कम नाउ कि यू नीड टू चूज़ वाइजली. इसीलिए मैंने कहा कि ओपन रहिए एनर्जी में. वही मैसेज रिपीट हुआ है यहाँ पे. ये कार्ड्स, टैरो एनर्जी बहुत एक्यूरेट मैसेजेस देती है हमेशा. एंड एडवाइस में वही आई है आपको कि यू नीड टू बी ओपन टू दिस न्यू एनर्जी. इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू. एंड एक्शन, आपको कुछ लेने की ज़रूरत है. जैसे नाइट ऑफ कप्स मैंने कहा कि कोई और आपकी तरफ नहीं है ये एक्शन. ऑलरेडी किसी ने एक कप ऑफर किया हुआ है. यू नीड टू एक्सेप्ट इट. आपको उनकी तरफ जाना है. अगर कुछ ऑफ़र है तो वो एक्सेप्ट करनी है. पर्सनल रिलेशनशिप में अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो उनके इंटेंशंस बहुत जेन्युइन और ट्रू है. एंड आपको ज़रूरत है इस टाइम थोड़ा सा अपने कंट्रोल, अपने डिफेंसेस लूज़ करके इस तरफ जाने की. एंड विथ पेशेंस एंड हंगर, आई फील दिस इज़ द मैसेज. अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, क्रिएटिव लाइफ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है या फ्यू मंथ्स एगो यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू एंड उसमें किसी ने आपको सुझाव दिया है कि थोड़ा सा इसमें ये चेंज लाइए, ये बदलाव लाइए, वो आपको काफ़ी अच्छे फ्रूट्स देंगे. तो दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस. एंड आपको वो स्टेप लेने की ज़रूरत है आपके क्रिएटिव लाइफ में. कुछ बदलाव आपके प्रेजेंट करियर फील्ड में लाने की ज़रूरत है और वो आपको एडवाइस मिल चुकी है. तो उस एडवाइस पे एक्शन लेने की डेफिनेटली ज़रूरत है. अगर कहीं पे आपने फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है किसी टेक्नोलॉजिकल शेयर्स में या कोई वेरी न्यू टेक्नोलॉजी टाइप मूव जो शेयर्स होते हैं, उसमें अगर किसी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें कौन से चेंजेस चाहिए, इसकी भी एडवाइस आपको मिली है. एंड प्रॉबली यू हैव नॉट टेकन एक्शन क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि रिस्की होगी या अभी जो उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे. लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है. सेम मैसेज वही रिपीट है. तो गो विद दिस, ओपन योर सेल्फ अप. थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और अपने दिल की बात सुनिए. सबसे इम्पॉर्टेंट वही है. एक दिल की बात सुनकर एक्शन लेने की बहुत बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे. बहुत अच्छा और डिवाइन ब्लेसिंग वाला कोई एक हाथ में अपॉर्चुनिटी है आपके. सो डोंट लेट दैट गो. ऑल्सो आई फील इस हफ्ते अपने डे टू डे लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइए.
जितना आप डिसिप्लिन्ड रहोगे अपने काम के प्रति, अपने खुद के प्रति, जो प्रायोरिटीज़ है उसके प्रति, पैसा जितना ज़्यादा और ज़रूरी है उतना ही खर्च करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कमिंग हियर। जो ज़रूरत है, आपकी नीड्स है, उसी के प्रति ऑनेस्ट रहिए। डोंट गो ओवरबोर्ड इन स्पेंडिंग एटलीस्ट दिस वीक। अगर आप बजटिंग नहीं कर रहे हो या अकाउंटिंग अपने पैसे को नहीं कर रहे हो, तो एक मैसेज ये है कि इस हफ्ते शुरू कीजिए वो एनर्जी में आना। अपना पेनी, एक जो भी सेंट्स, पेनी, पैसा ठीक से कहाँ स्पेंड हो रहा है उसको एक लिख के रखिए, या वॉट एवर हाउएवर यू लाइक टू अकाउंट इट। लेकिन कुछ एक सिस्टम बनाइए अभी पैसे की, इन्वेस्टमेंट की, या डे टू डे लाइफ में कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है। उस एनर्जी में आने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप इस एनर्जी में आओगे तो मे बी विद इन 9 मंथ्स के बाद, 9-10 मंथ्स के बाद आपके पास एक बहुत बड़ी ऐसी अमाउंट सेव्ड होगी जिसे आप अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे, या इवन यू कैन स्पेंड इट ऑन योरसेल्फ। जो आपके ड्रीम्स थे, कुछ ऐसी चीज़ आपको खरीदनी थी, एक्सपेंसिव, घर हो, कुछ ज्वेलरी हो, वॉटेवर, वो डेफिनेटली आप खरीद पाओगे। कोई ऐसी मेट्रो सिटी में अगर आपको अपना घर खरीदना है तो 8-9 मंथ्स के बाद इट्स पॉसिबल इफ़ यू स्टार्ट बजटिंग एंड अकाउंटिंग नाउ। लेकिन ऑल इन ऑल एक कोई अच्छी ब्लेस्ड एनर्जी आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास मौजूद है, एंड उसकी क्लैरिटी, बहुत बड़ी क्लैरिटी भी आपको मिल चुकी है कि कोई इंटरेस्टेड है आप में, या कोई एक ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसे एक्सेप्ट करने में जो झिझकियाहट हो रही है आपको, तो उससे बाहर निकलकर उसके तरफ जाने को आपको कहा जा रहा है। एंड लेट्स सी आपको लास्ट डिवाइन से क्या मैसेज आ रहा है। Healing and longevity. One should strive to understand what underlies sufferings and diseases. What you feel, you attract. Okay. तो ये नंबर 6 हीलिंग एंड लॉन्जेविटी कार्ड के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज फिर से रिपीट हुआ है कि one should strive to understand what underlies sufferings and diseases. मैंने कहा था शुरू में ही, अगर आप उस जकड़े हुए एनर्जी में रहोगे, इमोशनली खुद को ओपन नहीं करोगे नई चीज़ों के लिए। ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि यू एक्चुअली हैव टू गो एंड टॉक टू समवन, अगर वो पॉसिबल नहीं है, अगर आपको बहुत ही ये सोच होती है, अगर वो विचार ही आपको डरा रहा है, अगर आप उसे फेस नहीं कर पा रहे हो वो अपॉर्चुनिटी को, इवन इन योर हेड, तो उसे क्लियर कीजिए। स्लोली यू विल बी एबल टू टेक एक्शन। नहीं तो फिर से वही 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी प्रेजेंट रहेगी। एंड ये यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को फाइनेंशियली तकलीफ होगी, नो। ये बहुत मुझे इमोशनल लग रहा है कि आप इमोशनली बिल्कुल ही सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे अगर ये स्टबर्न और रिजिड एनर्जी में रहोगे। तो आगे भी अगर आपका जॉब है, जो भी है, अगर वही कंटिन्यू किया, वो कंटिन्यू ही रहेगा। कंफर्ट आप जैसे हो वैसे रहोगे, लेकिन इमोशनली हमेशा आप में वो हंगर रहेगी कि हाँ, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट समथिंग एल्स। और वो जो समथिंग एल्स है वो एक्चुअली आपकी तरफ दी गई है अपॉर्चुनिटी भगवान ने। यू जस्ट नीड टू ग्रैब इट नाउ। तो वही मैसेज हर एक कार्ड में आपको दिया गया है। एंड विथ पेशेंस कार्ड एक लास्ट एडवाइस ये है, ये नई अपॉर्चुनिटी जब आप ग्रैब करोगे, इसमें धीरे धीरे बहुत पॉजिटिव ग्रोथ होगी। एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव ग्रोथ होगी। आप इसके पास भी हो शायद इस अपॉर्चुनिटी के
को ग्रैब करने के लिए. प्रॉबली यू आर नॉट एंटरिंग द टनल. जैसे ये खड़ी है यहाँ पे एंड सिर्फ देख रही है उसको, तो अभी अपना पैर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. स्टार्ट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप and you will reach the moon and stars. So that was your message, Sagittarius, Dhanu Rashi, and thank you for watching.